जो सेक्शन फॉर्मूला जो बताए थे उस पर जो कोई डाउट जो है प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि और जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इसी के रिगार्डिंग जो पहला जो क्वेश्चन है तुमने बनाया होगा, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस इन ट्रायंगल आर कंकरेंट। ठीक है, ट्रायंगल का मीडियन किसको कहते हैं, याद रखना। मीडियंस किसको कहते हैं, पता है किसको बोलते हैं, जरा बोलो। अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को, मान लो कि मेरा P जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, या Q जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, और R जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारा AP क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, BQ क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, CR क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये तीनों मीडियन जो है ना एक ही पॉइंट से जाते हैं, तीनों मीडियन क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से जाते हैं। ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि एक ही पॉइंट से जाते हैं। एक ही पॉइंट से जाने का मतलब होता है, ठीक है, कंकरेंट। जब बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट से जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट। टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, सच लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट। कोई दिक्कत, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये मीडियन का खासियत होता है, ये जो पॉइंट है इधर, ये जो पॉइंट है इसको G से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको सेंट्रोइड है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं इसको G से। बात समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत, ट्रायंगल में 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तुम्हारा G, एक है H, एक है I और एक है O। G तो आपको पता चल गया, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किससे बनता है भाई, मीडियन के मिलने से। सेंट्रोइड किससे बनता है, मीडियन के मिलने से। ठीक है, और ये किस रेशियो में डिवाइड होते हैं, 2:1। और सुना रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो G के इसलिए नाम दिया गया। G का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ये एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल का, कोई एक ट्रायंगुलर बोर्ड काट लो, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का बोर्ड काट लो, और उसके जो है मिड पॉइंट को पता करो, साइड को ऐसे करके मिला दो, जहाँ पे कट कर रहे हैं ये वही पॉइंट है जिसको अगर तुम उस बोर्ड को क्या करो, हाँ, तो उसको अगर इस पर रखेगा, ठीक है, G को जो है अगर यहाँ पर तुम लगाओगे तो क्या होगा, वो पूरा तरह से परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। बात सुना रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और वहाँ पर तुम चाहोगे तो ट्रायंगुलर शेप को भी अगर वहाँ पर उंगली रख करके चाहोगे तो नचा भी सकते हो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसी चीज को प्रूव करना है। H क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, जो परपेंडिकुलर से बनता है। थोड़ा सा आइडिया देते हैं, अगर ABC मेरा ट्रायंगल है, हम क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए तीनों वर्टेक्स पर, तीनों साइड्स पर। तो तीनों जो है, तीनों परपेंडिकुलर भी एक ही जगह से जाते हैं। ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, 9-10 में से प्रूफ करना था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H से, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो G हो गया, H हो गया। I का मतलब होता है इन सेंटर, जो कि एंगल बाइसेक्टर खींचने से बनता है। ठीक है, और O का मतलब हो गया सरकम सेंटर। तो खैर इस सबको उतना बाद में चर्चा उतना किया जाएगा, फिलहाल के लिए तो इस पर आते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि G क्या है, जो भी मीडियन से क्या है, कंकरेंट है। अब देखो, वेक्टर में जब भी तुमको कंकरेंट प्रूफ करना रहे ना, ठीक है, तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से जाए। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से जाए। ठीक है,
तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट पता करने की कोशिश करेंगे वो तीनों लाइन पर जो कि कॉमन आ जाए। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अब जैसे बोलते हैं 3 लाइन है, बोला कि प्रूव करो कि तीनों कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट से जाएंगे, तो एक पॉइंट से जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है वो तीनों वेक्टर पर रहेगा, तभी ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो देखो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद रखना। ABC मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, M N, ठीक है, और मान लो किसको लेते हैं P। बात समझ में आ रहा है? फिगर तो ऐसे बना दिए लेकिन इसको प्रूफ करना है। देखो इधर मान लेते हैं A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, और C का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर C, ठीक है। लेट A, B and C be vertices of triangle ABC with position vector वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। कोई दिक्कत? अच्छा, ये मिड पॉइंट है। अब फॉर्मूला हम बताए थे कि मिड पॉइंट का, अगर तुमको कोई एक लाइन सेगमेंट का अगर तुमको दे दिया है, अगर इसका वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, बताया है ना। कोई दिक्कत? जब ऐसा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B और C है, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2। N का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2, और P का पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC and CA will be given by, ठीक है, will be given by पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, जो कि लिखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ M, वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ N, वेक्टर C प्लस वेक्टर A बाई 2। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो भी लाइन बन रहे हैं अब उनका हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, AM, ठीक है। नाउ वेक्टर निकालते हैं, नाउ वेक्टर AM, वेक्टर AM क्या बन रहा है, देखो इधर B प्लस C बाई 2, ठीक है। वेक्टर AM निकालने की जरूरत नहीं है हमको, मेरा टारगेट क्या है, एक ऐसा पॉइंट पता करने का जो कि तीनों पे लाई करे, ठीक है, जो कि तीनों लाइन सेगमेंट पर है, यही ना पता करना है। तो करते क्या है इसमें, यहाँ देखो, हम कोई भी दो को लेकर के, ठीक है, ज्योमेट्री के हेल्प से हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पहले प्रूफ करते हैं कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बस समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो एक पॉइंट तो मिल गया ना, ठीक है, जो कि 2:1 करने पर इसमें भी आ गया, 2:1 करने पर इसमें भी आ गया। बात समझ आ रहा ना? कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस लाइन पर भी एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो कि 2:1 पर काम करे। अब वो भी पॉइंट अगर सेम आ गया तो मेरा काम बन गया। कोई दिक्कत? यहाँ आप देखो, अब जो लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट which divides
CP which divides vector CP in 2:1 in 2:1। तो CP यहाँ पर है 2:1, इसको ऐसे लिख लेते हैं CP वेक्टर C है, वेक्टर P आपका हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2। अब मैं कैसा पॉइंट पता करना चाहते हैं जो कि इसको क्या कर रहा है, सॉरी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भानु, तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2 प्लस 1 इंटू वेक्टर C बाई क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/2। समझ में आया, कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। अच्छा, अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, अभी तो हम CP का किए थे, अब कर रहे हैं BN का, विच डिवाइड्स BN इन T:1, हाँ 2:1 वेक्टर लगा भी सकते, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर B है, यहाँ पर N है, B का तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, N का पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा वेक्टर A प्लस वेक्टर C/2, और वो पॉइंट यहाँ पर है जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो 2 इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर C/2 प्लस 1 इंटू वेक्टर B डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 + 1, देख रहे हो। तो इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर क्या आया वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3, कोई दिक्कत। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट which divides AM in 2:1, जो AM को क्या करे 2:1 में डिवाइड करे, और सुना रहा, इसको भी जब निकालेंगे तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट आया वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C/3, ये जो पॉइंट है वो तीनों लाइन पर है, तीनों लाइन सेगमेंट पर है, यानी कि वो तुम्हारा CP पर भी है, BN पर भी है और AM पर भी है। ठीक है, बस समझ रहे हो। तो जब वो पॉइंट तो फिक्स है ना, पॉइंट तो अपना फिक्स है, लेकिन वो आ जा रहा है तीनों पर, तो इसका मतलब है कि तीनों लाइन क्या हो रहा है उसी से जा रहे हैं। बस समझ में आ गया ना। It means वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3, इट मीन्स पॉइंट लिखो, इट मीन्स पॉइंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3 इज कॉमन इन CP, BN एंड क्या हो जाएगा AM। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हो गया, और ये क्या है मीडियन है, और पॉइंट कॉमन मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया मीडियंस आर कंकरेंट, यहीं पर लिख देता। इसका मतलब ये हो गया मीडियंस आर concurrent which passes through point वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3। ठीक है, और ये पॉइंट हमको कब मिला है, जब मैंने मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड किया था 2:1 में,
and it divides median in 2:1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 2:1। ये हुआ कंकरेंट प्रूफ करने का तरीका, यानी कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना जो कि सब पर कॉमन हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हो गया भानु? हो गया? अब इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से तीन, हाँ, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी का जो वेक्टर बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा कि, हाँ, यहाँ देखो अगर ए बी सी है तब हमको पता चल गया कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, तो याद भी रखिएगा, अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो जो सेंट्रोइड होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट में जब बात करेंगे तो यहाँ पर x1 x2 x3, y1 y2 y3 3D में, z1 z2 z3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। और 10th क्लास में क्या बनता था? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बस इतना ही। 2D में ना 10th क्लास में x और y कोऑर्डिनेट दिया रहता था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तब निकालते थे क्या आता था? ठीक है, सॉरी क्या बोल दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बात समझ में आ रहा? तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट 10th क्लास में हम लोग को दिया रहता था x1 y1, ये था x2 y2 और ये रहता था x3 y3, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मेरा क्या बनता था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चल करके हम लोग 3D पढ़ने वाले हैं। 3D में यहाँ पर एक और आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहाँ पर z3 आ जाएगा, तो एक और यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? चलो, तो यहाँ से बोला प्रूफ करने के लिए प्रूफ कीजिए कि जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर का सम क्या होगा? 0 होगा। बस समझ आ रहा है ना? क्या प्रूफ करना है? वेक्टर जी ए प्लस वेक्टर जी बी प्लस वेक्टर जी सी का सम 0 होगा। दो तरीका है, एक तो तुम पोजीशन वेक्टर निकाल करके जोड़ दो, जैसे में वेक्टर जी ए बराबर तुम लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। जी बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। जी सी क्या हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस हो जाएगा पवन जी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। ठीक है, जी बी तुमको समझ में आ रहा है सब? ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे जी ए जी बी जी सी, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस, ये 3 बार आ गया ना, कट के 0 नहीं हो गया?
एक तो ये तरीका है जीरो वेक्टर, दूसरा ये है कि 3 का सम बोला है ना, तुम दो दो का सम निकालो ना, दो दो का सम निकालते हैं। सेकंड मेथड का अगर बात किया जाए, यहाँ देखो लिख सकते हैं जी ए, यहाँ देखना जी ए प्लस जी ए जी बी जी सी है ना, इसको ए बी सी पर चेंज कर दो। ठीक है, जी ए जी बी जी सी जो है क्या लिख सकते हैं, देखना इधर सेकंड मेथड जो होगा जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, हो पाएगा क्या? जी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी जी माइनस ए बी लिख सकते हैं। जी ए को देखो जी ए क्या लिख सकते हैं, या फिर जी बी को क्या लिख सकते हैं, जी ए प्लस ए बी है, जी बी को जी ए प्लस ए बी। ठीक है, ऐसे दिक्कत होगा। हाँ, कहाँ से कट पाएगा? तो जीओ को चेंज कैसे कर पाओगे सब में? जीओ और जीबी तो अलग अलग। जीए को तुम बोल रहा है लिखने के लिए जीबी माइनस ए बी, तो फिर 2 GB हो जाएगा। और जीबी को चेंज करो तो फिर जीए आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ये चीज समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल में। जैसे में कि 9th क्लास में थ्योरम पढ़ते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक नया पैरेललोग्राम बन जाता है। पढ़े हैं उसको, जो वेक्टर मेथड से प्रूफ कर लेते हैं उसको, वेक्टर मेथड से। कुछ सवाल जो है क्वाड्रिलेटरल पर कर लिया जाए। ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ते थे लाइन सेगमेंट, लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म से पैरेललोग्राम। बात समझ आ रहा है? तो कैसे, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। बात समझ आ रहा है? यहाँ आप देखो, तो मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर सी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर डी हो गया। मिड पॉइंट ले लेते हैं पी, इसका क्यू, इसका आर, इसका एस। ठीक है, तब हमको ये प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस जो बनेगा, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अब बता चुके हैं शुरू में ही, जो पहला क्लास ये थे इस पर तो हम बोले थे कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना जो वेक्टर मेथड से काफ़ी आसान है। आप दो वो वेक्टर निकाल करके और दिखा दो कि दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल है। अब वेक्टर का इक्वल होने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया और डायरेक्शन इक्वल हो गया। तो यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। और डायरेक्शन इक्वल हो गया, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज ABCD इज ए क्वाड्रेट्रल विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D। कोई दिक्कत? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, मिड पॉइंट्स P, Q, R एंड S ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA विल बी मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? P का वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। क्या? तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। इसका क्या हो जाएगा? Q का वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2, फिर वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाई 2, वेक्टर D प्लस वेक्टर A बाई 2। बोलो आयुष बाबू। अब्सेंट रहे थे, क्लास जो भी चला है 2-3 दिन बहुत रगड़ के क्लास चला है। ठीक है, अब आराम से वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर निकाल लेते हैं, PQ और SR निकाल लेते हैं। और सुना रहा ना, नाउ वेक्टर PQ इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो Q का पोजीशन वेक्टर कितना है? सॉरी, Q का PQ, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। सोल्व करके क्या आ जाएगा? वेक्टर C माइनस वेक्टर A बाई 2, B कट जाएगा। तो दिक्कत? उसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ SR, नाउ सॉरी SR, नाउ वेक्टर SR क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। बोलो, तो R का क्या हो जाएगा? C प्लस D बाई 2। S का क्या हो जाएगा? D प्लस A बाई 2। तो D कैंसल, C माइनस A बाई 2। तो दोनों इक्वल आ गया ना। इट मीन्स वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर SR। इसका मतलब ये हो गया PQ आर एस CJ पहले लोग। बस सुनना गया, PQ आर एस CJ पहले लोग। चलो ये भी हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये लिखना है, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखना, इस बार बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रेट्रल है और E और F जो है मिड पॉइंट है किसका? डायगोनल का। ठीक है, ध्यान रखना। एक कोई रैंडम सम क्वाड्रेट्रल ले लेते हैं। ABCD, ठीक है। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। E एंड F मिड पॉइंट है, AC हो गया, ये मेरा हो गया BD। E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूफ करना है जो EF बनेगा, वेक्टर EF। ठीक है, ये बोल रहा है देन प्रूफ दैट वेक्टर AB
प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू होगा 4 इंटू वेक्टर ई एफ, 4 इंटू वेक्टर ई एफ होगा। ठीक है, जरा इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं कि इक्वालेटरल ए बी सी डी है, इसके वर्टिसेस का जो पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। लिखने नहीं जा रहे हैं, उसको लिख लेना, कोई दिक्कत। ई का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2, और एफ का कितना होगा, कोई दिक्कत। अब जरा इसको लिखते हैं, ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर क्या बोला उसने, ए डी। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सबको निकाल करके जोड़ दो, सबसे निकाल के ही जोड़ दो डायरेक्ट, सबसे आसानी रहेगा। यहाँ देखो नाउ, हाँ, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस सी डी। ठीक है, ई एफ तो निकल जाएगा ना, पहले उसी को निकाल लो। देन वेक्टर ई एफ, तो एफ माइनस ई, तो बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी बाई 2। हमको इतना लाना है, सबको जोड़ करके ये वाला ला देना। वेक्टर ए बी कितना होगा, वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है, ए डी कितना होगा, ए डी डी माइनस सी बी बी माइनस सी ना, बी माइनस सी डी डी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें जरा देखो, कुछ कट भी रहा होगा, कुछ सब जुट ही रहा। एक मिनट, बी बी 2b, एक मिनट, माइनस ए माइनस 2a, डी डी 2d आ गया, और साथ में आ जाएगा 2c, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया b प्लस डी माइनस ए माइनस सी। लेकिन ये बोल रहा है कि हमको डिवाइड में 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा। और ये क्या है तुम्हारा, वेक्टर ई एफ। यही तो प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करना था। नॉर्मल ज्योमेट्री से इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम है, नॉर्मल ज्योमेट्री से प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, समझ गए। हाँ, लिख लो, इसको लिखना है तो। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल and the mid points of diagonals of the vertices of a parallelogram are the vertices of the parallelogram। अच्छा, इसको यहाँ देखो, हो रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ, क्वेश्चन है द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
two opposite sides of a quadrilateral, ठीक है, and the midpoints of diagonal and the midpoints of diagonals are the vertices of the parallelogram, are the vertices of a parallelogram। शुरू में प्रूफ किए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तब पैरेललोग्राम बनेगा। इस बार ये बोल रहा है कि आप कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ठीक है, और इसके कोई भी दो अपोजिट साइड्स ले लीजिए। मान लो तुम इसका अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट ले लिए, अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट ले लिए, और कोई भी दोनों फिर डायगोनल का मिड पॉइंट ले लीजिए। थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं ताकि मिड पॉइंट अलग अलग नजर आए। देखना है, इसका मिड पॉइंट तो ये हो जाएगा इधर कहीं, और इसका मिड पॉइंट होगा इधर कहीं, और ये है मेरा एम, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा एम एन, और इन सब का नाम दे दो पी क्यू। समझ आ रहा है? एक्चुअली में क्यू जो होगा थोड़ा इधर रहेगा, शिफ्ट हुआ रहेगा। मान लो कि इधर ले लेते हैं, ये जो बनेगा ना, ये भी क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। सिंपल है लॉजिक, वही सब चीज काम करो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इस मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। क्या इसका कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बाई 2, ठीक है। पी का कितना होगा, ए प्लस सी बाई 2, और क्यू का बी प्लस डी बाई 2। निकाल दो, दो वेक्टर एम क्यू निकाल लो, और एम क्यू निकाल लो, पी एन निकाल लो। तो वेक्टर एम क्यू कितना होगा, एम क्यू क्यू माइनस एम, ठीक है। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2, और ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, यानी कि डी माइनस सी बाई 2। एम क्यू आ गया, और फिर इधर से क्या आ जाएगा, पी एन। तो ए प्लस डी बाई 2 माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2, ये भी क्या आ गया, दोनों सेम आ गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया वेक्टर एम क्यू इक्वल्स टू वेक्टर क्या आ गया, पी एन। इसका मतलब क्या हो गया, एम क्यू एन पी इजे पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया, ठीक है। बस यही काम करना है सब में। अगला जो क्वेश्चन है वो टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है जरा उसको लिख देते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस, टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस आर कंकरेंट। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। The line joining the vertices of a tetrahedron to the centroids of opposite faces
ऑफ अपोजिट फेसेस आर कंकरेंट, आर कंकरेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, यार देख लेते हैं। टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं समझते हो? ठीक है, मतलब एक वैसा सॉलिड फिगर जिसका बेस भी ट्रायंगल हो। ठीक है, बेस क्या हो? ट्रायंगल हो, और हर एक मतलब कि एज पर क्या रख दे को ट्रायंगल रख दे। बस सुन रहा है? हाँ, पिरामिड टाइप का। ठीक है, जिसका बेस क्या हो? ट्रायंगल हो। ले लेते हैं ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, इधर एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हवा में, डिनोट भले ही यहाँ पर हम कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कहाँ पर? वो इससे ऊपर है। अब इसको क्या कर दिए? इसको ज्वाइन कर दिए। ये पॉइंट इसके बीच में नहीं है, ये पॉइंट कहाँ पर है? वर्टेक्स से ऊपर में, और नीचे में क्या है? सरफेस है। तो जब तुम इसको ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पर ऐसे करके एक ट्रायंगल बन गया, इधर से एक ट्रायंगल बन गया, यानी कि 3 ट्रायंगल बगल से दिखाई देंगे, एक ट्रायंगल क्या होगा? नीचे से। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 4 फेसेस, और चारों कैसे फेस हैं? ट्रायंगुलर फेस हैं। बस समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है? अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कोई भी आप वर्टेक्स को पकड़िए, वर्टेक्स को जो अपोजिट फेस है, यानी कि नीचे में एक फेस है उसका, उसका जो सेंट्रोइड से उसको ज्वाइन कीजिए, वो जो लाइन है। और सेंट्रोइड के लिए तो अभी शुरुआत में वही पढ़े थे। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम इसको नाम देते हैं, इसको मान लो कि जो ऊपर का वर्टेक्स ए, बाकी सबको बी सी डी दे दिए। इसका पोजीशन वेक्टर ए ले लिए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, इसका बी, और ये तुम्हारा हो गया सी, और डी का पोजीशन वेक्टर ले लिए डी। कोई दिक्कत? सपोज करते हैं कि जो मेरा बेस है बी सी डी, ठीक है, बी सी डी मेरा क्या जो बेस है, उसका जो सेंट्रोइड है मान लेते हैं जी1 है। बीसीडी का मान लेते हैं क्या सेंट्रोइड है? जी1। कोई दिक्कत? सपोज, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सपोज, ये रखना, पहले मान लेते हैं। सपोज ए बी सी डी इज ए टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ए बी सी डी इज ए टेट्राहेड्रॉन विथ फेसेस ए बी सी। इसके फेस क्या क्या बन रहा है? ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर ए बी डी एंड बी सी डी। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद नाउ लेट, नहीं तो इसको ऐसे लिखना, एंड G1, G2, G3 एंड G4 आर देयर सेंट्रोइड। बोलो इसमें कोई दिक्कत? हर एक फेस का अपना अपना सेंट्रोइड होगा। 4 फेसेस हैं तो 4 सेंट्रोइड बनेंगे, क्योंकि चारों क्या है? ट्रायंगुलर शेप में। और सेंट्रोइड का हम बताएं फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। कोई दिक्कत? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ G1, G1 का लिख रहे हैं, तो G1 किसका है? ठीक है, ए बी सी का है ना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ G1, G1 का क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। G2 का क्या हो जाएगा? G2 किसको माने हैं? ए सी डी का, तो वेक्टर ए वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 3। G3 का क्या होगा? ए बी डी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 3। और G4 का, G4 हमारा है बी सी डी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 3। यहां तक कर लिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है?
हमको प्रूफ करना है कि अब मान लीजिए कि अगर हम ए को किससे मिलाएंगे, G4 से। एक ए जाकर के किससे मिलेगा, G4। ए यहाँ पर है, G4 नीचे है, G4 से मिलेगा, ठीक है। सी जाकर के किससे मिलेगा, जरा बताना तो। ए बी डी का जो सेंट्रोइड होगा, ठीक है, तो ए बी डी यानी कि G3 सुनवा रहा है। और इसका ए बी सी का क्या है मेरा, G1, और इसका क्या है G2, और जो सबसे नीचे में है उसका है G4 बी सी डी जो बेस है मेरा, उसको नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है कि अगर आप ए G4 लाइन सेगमेंट लेंगे, ए को नीचे से ज्वाइन कर दिए G4 को, डी G1, सी G3, ठीक है, और बी G2, इन सबको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो जो ये लाइन सेगमेंट जो बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, कंकरेंट होंगे, एक ही बिंदु से जाएंगे। यानी कि एक आपको एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो कि चारों पर क्या हो, कॉमन हो। बात समझ में आ रहा है ना। अब तुम अपने से दिमाग लगाओ कि कौन सा रेशियो लें कि मेरा काम बन जाए, देखना जरा। बस हम लिखेंगे, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला रेशियो लीजिए, ठीक है। कुछ कॉमन टाइप के पॉइंट आने लगेंगे, जैसे हम देखना, हम बात करते हैं ए और G4 का। यहाँ देखो, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, यहाँ पर G4 लिखे हैं, और G4 का मेरा पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 3। हम बोले कि एक ऐसा पॉइंट लो ना 3:1, जैसे यहाँ पर 3:1 रखोगे तो तुरंत सिमेट्रिक बनाएगा। क्या होगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 3 इंटू क्या होगा 3 प्लस 1 इंटू वेक्टर ए बाई 4, ये कट गया। बस समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या पॉइंट डिसाइड किया, हम वैसा पॉइंट्स खोजने के चक्कर में पड़ गए जो कि इन लाइंस को क्या करे, 3:1 में डिवाइड करे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, सपोज पॉइंट्स P, Q, R and S divides AG1, उसके बाद क्या था BG2, CG3 and DG4. Suppose PQRS divides AG1, BG2, CG3 and DG4 in रेशियो 3:1। DG1 कहाँ से होगा बाबू, ए सबसे ऊपर में है ये, वो कहाँ पे जाकर कनेक्ट होगा, सबसे नीचे में G4, ठीक है। G1 कहाँ से, D यहाँ पर है, हाँ D जो होगा G1 के साथ जाएगा, किसके साथ लिख दिया, ओह, A को करेंगे G4 के साथ, B मेरा G2 सही है, C G3 सही है, ठीक है, और D G1, अच्छा D G1 3:1। तो PQRS का जो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा हर केस में, एक केस में आप करके दिखा दिए हैं। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P, क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, Q का भी यही आ जाएगा, R का भी यही आ जाएगा, S का भी यही आ जाएगा। बोलो, यानी कि PQRS का पोजीशन वेक्टर सेम है, यानी कि PQRS क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब ये हो गया PQR एंड S कोइंसाइड्स। इसका मतलब ये हो गया P कहाँ का पॉइंट था, AG1 का, Q कहाँ का पॉइंट था, इधर। P किसका पॉइंट था, AG4 का, Q BG2 का, R CG3 का और S DG1 का। ये सारे पॉइंट कोइंसाइड्स कर गए, तो इसका मतलब सारे लाइन एक दूसरे को काटते हुए चले गए। इसका मतलब ये हो गया
AG4, BG2, CG3 एंड DG1 आर कंकरेंट। यही तो प्रूफ करना था। अगर किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट फेस के मीडियन से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वो कंकरेंट होगा। प्रूफ हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए कल मिलते हैं हम लोग।